तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। उस दिन हम लोग पढ़े थे भौतिक राशियाँ के बारे में। ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या हैं, ये कितने प्रकार के होती हैं, कौन कौन होती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग समझेंगे उसी के बारे में, यानी मूल राशि यानी आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, बस जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा। पहले यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लें कि अगर बात करें भौतिक राशियाँ का, तो भौतिक राशियाँ क्या है? वैसा राशियाँ जिन्हें मापा जा सके उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, चाल हो गया। समझ में आ रहे? ये सब क्या है आपका? ये सब भौतिक राशियाँ है जिन्हें मापा जा सकता है। समझ में आ रहे? तो वो राशियाँ जिन्हें मापा जा सके वो हमारे भौतिक राशियाँ कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से हम लोग पढ़े थे कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका मूल राशियाँ, ठीक है, और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशियाँ। यानी मूल राशियाँ को हम आधारी राशियाँ भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझे थे कि इसमें कि ये मूल राशियाँ होती क्या है, यानी आधारी राशियाँ क्या होती हैं। तो आधारी राशियाँ के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि वैसा राशियाँ जो स्वतंत्र होती है, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है, वो क्या कहलाती है? हमारी मूल राशियाँ कहलाती है। जो स्वतंत्र होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए कोई भी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारा कहलाता है मूल राशियाँ। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम बोल दे ए, यहाँ से बिंदु ए से लेकर बिंदु बी के बीच की दूरी कितना है, तो इसका दूरी मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे जी? तो इसका दूरी मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? या तो सेंटीमीटर, या तो मीटर, या किलोमीटर, इसी का प्रयोग करेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये जो है एक ही मात्रक है। समझ में आ रहा है? इसे हम किस में मापेंगे? मीटर में ही मापेंगे। इसको हम व्यक्त करने के लिए दूसरे मात्रक का हमें कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी ये स्वतंत्र होती है। समझ में आ गया? ये सब चीज क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका मूल राशियाँ, जो स्वतंत्र हो को, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरे मात्रक की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे समय हो गया, समय को हम किस में मापते हैं दोस्तों? समय को सेकेंड में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, घंटा में मापते हैं। समझ में आ रहे हैं? इसको मापने के लिए कोई दूसरा राशि आएगा ही नहीं। तो ये क्या कहलाता है? आपका मूल राशियाँ कहलाते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि किसी का वजन नापना है, यानी द्रव्यमान नापना है, तो द्रव्यमान को मापने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? द्रव्यमान को हम केजी में मापेंगे या ग्राम में मापेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज क्या है, इसको ग्राम को मापने के लिए कोई दूसरा कोई यूनिट बना ही नहीं। समझ में आ रहा है? या तो केजी में या ग्राम में मापेंगे। तो ये जो क्या है, ये स्वतंत्र होती है। इसके दूसरा उसी वक्त से यही चीज हम बोल रहे हैं, यही चीज बोल रहे हैं, ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है। इसको मापने के लिए दूसरे राशि का जरूरत नहीं होता है, इसको व्यक्त करने के लिए दूसरे राशि का जरूरत नहीं होता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? आपका मूल राशि आधारी राशि कहलाता है। जो किसी पर निर्भर नहीं रहती है, वो क्या होती है? स्वतंत्र होती है, एकदम सदा स्वतंत्र होती है। ये राशि कहलाती है आपका मूल राशि। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर मानते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, तो व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है वो स्वतंत्र नहीं होती है। वो जो होती है आपके आधारी राशि पर निर्भर रहती है। यानी मूल राशियाँ पर क्या होती है दोस्तों? वो निर्भर रहती है। समझ में आ रहा है? वो स्वतंत्र नहीं होती है, वो किसी दूसरे से उत्पन्न होती है। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर यहाँ पर हम क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल का अगर हम निकालते हैं, देखिए लिख दिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए जी? तो क्षेत्रफल बराबर होता है, कहिएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए, जो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं, इसमें लंबाई का जरूरत पड़ रहा है, चौड़ाई का जरूरत पड़ रहा है। यानी लंबाई एक प्रकार का दूरी है और चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है? दूरी है। समझ में आ रहा है?
तो ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों एक प्रकार का दूरी है। तो इसे हम किस में माप सकते हैं, इसमें मीटर में और इसको मीटर में। यानी क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए किसका जरूरत पड़ रहा है, लंबाई का जरूरत पड़ रहा है। यानी क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए हमें जो है मूल राशियां का जरूरत पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना, क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए मूल राशियां का जरूरत पड़ रहा है। यानी लंबाई क्या है आपका, मूल राशि है, चौड़ाई भी एक प्रकार क्या है, मूल राशि है। तो मूल राशि यानी m लंबाई का क्या होता है, SI मात्रक, तो मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, तो इसका भी मीटर होगा। यानी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर 2 गो है, 2 गो राशियां मिला है, तो अब यहाँ पर क्या बना है, क्षेत्रफल बना है। तो ये जो है किसी दूसरे के सहायता से उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये कहलाएगा आपका क्या, तो ये कहलाएगा आपका व्युत्पन्न राशियां। बोलिए समझ में आ गया। जैसे अगर इसी तरह मान ले दोस्तों कि आयतन, क्या मान ले, आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब बताइए, तो लंबाई भी तो एक प्रकार का दूरिये है और चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरिये है और ऊंचाई भी एक प्रकार का दूरिये है, सब तो दूरिये है। यानी यहाँ पर देखिए, तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, यानी सब मीटर 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 है। तो ये जो मीटर है वो आपका क्या है, तो मीटर जो है आपका एक प्रकार का क्या है, तो बोलिएगा मीटर जो है मूल राशियां है। यानी मीटर जो है आधारी राशियां है, और आधारी राशियां से क्या बन रहा है दोस्तों, आपका आयतन बन रहा है। यानी आयतन को व्यक्त करने के लिए हम किस पर निर्भर हो रहे हैं, तो आयतन को व्यक्त करने के लिए दोस्तों मूल राशियां पर हम निर्भर हो रहे हैं, यानी आधारी राशियां पर निर्भर हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो ये आपका व्युत्पन्न राशियां है। समझ में आ गया, जिन पे हम देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं होती है, व्युत्पन्न राशियां जो होती है आपका मूल राशि पर निर्भर होती है। जैसे अभी आपको हम समझा दिए आयतन, तो आयतन जो है, आयतन को व्यक्त करने के लिए क्या है, 3 दूरियों पर निर्भर होना पड़ रहा है। 3 प्रकार का दूरी, लंबाई पर, चौड़ाई पर, ऊंचाई पर, तीनों पर निर्भर करना पड़ रहा है। यानी ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका बोलिएगा ये जो है ये एक प्रकार का मूल राशियां है। और मूल राशियां जब मिल रहा है तो आपका क्या बन रहा है, तो मूल राशियां मिल रहा है तो आपका आयतन बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, आयतन बन रहा है। तो आयतन एक प्रकार का क्या हो गया, आपका व्युत्पन्न हो गया, जो व्युत्पन्न जो मूल पर निर्भर कर रहा है। समझ में आ गया। इसी प्रकार मान लीजिए अगर हम चाल का बात करें, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, होता है ना। अब बताइए, तो दूरी क्या है, तो दूरी एक प्रकार का लंबाई है, यानी ये क्या है, मीटर है। और चाल को हम, समय को हम किस में व्यक्तित करते हैं, तो सेकेंड में, यानी आपका मीटर प्रति सेकेंड। यानी मीटर भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, और सेकेंड एक प्रकार का क्या है, समय है। यानी अब यहाँ पर देखिए मीटर और समय आपका क्या है, तो मीटर और समय बोलिएगा तो मूल राशियां है। मीटर और समय क्या है, आपका मूल राशियां है। और ये जो उत्पन्न कर रहा है, किसको उत्पन्न कर रहा है, तो ये जो है चाल को उत्पन्न कर रहा है। तो चाल एक प्रकार का क्या है, व्युत्पन्न राशियां है। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कीजिए। समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। समझ में आ रहा है ना। तो ये चाल एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो चाल एक प्रकार का आपका व्युत्पन्न राशियां है। बोलिए समझ में आ गया। व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां, ये वीडियो देखने के बाद में बोल दे रहे हैं ना, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे भी समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मूल राशियां जो होती है 7 प्रकार की होती है, वो कौन कौन होती हैं, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। उसका SI मात्रक क्या होता है, तो हम समझते हैं मूल राशियां जो होते हैं 7, उस 7 के बारे में समझते हैं और उसके SI मात्रक के बारे में समझते हैं। यानी यहाँ पर देखिए फर्स्ट होता है आपका लंबाई। ठीक है, अभी हम बताएं कोई भी दूरी मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक अगर इसका दूरी मापना है तो हम मीटर में प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मीटर आपका क्या है, तो मीटर आपका एक प्रकार का दूरी मापने का क्या है, इकाई है। दूरी मापने का क्या है, इकाई है। और इसे हम किससे सूचित करते हैं दोस्तों, तो इसे हम m से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं,
एम से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। और दूरी को मापने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए दूरी आपका यानी लंबाई आपका क्या है, तो लंबाई आपका एक प्रकार का मूल राशियां है। क्या है दोस्तों, मूल राशियां, इसीलिए इसे मूल राशियों के पदों में रखा गया है। अब यहाँ देखिए दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी वजन, किसी भी चीज को वजन हम मापते हैं तो किस में मापते हैं दोस्तों, किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, इसको व्यक्त करने के लिए दूसरे राशि की जरूरत नहीं रहती है, स्वतंत्र होता है, इसलिए इन्हें हम किस में रखा गया है, इसलिए इसे मूल राशियां में रखा गया है। यानी इसका जो संकेत होता है क्या दोस्तों, केजी होता है। क्या होता है, केजी होता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये द्रव्यमान तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए समय, समय को हम मापते हैं, किस में मापते हैं दोस्तों, समय को हम सेकेंड में ही माप सकते हैं, मीटर में ही माप सकते हैं, आवर्स में ही माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको फिर से इसको समय को मापने के लिए दूसरे कोई मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, सेकेंड, मिनट और आवर्स का ही आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए समय को मापने के लिए केजी का आवश्यकता होगा, नहीं होगा। मीटर का आवश्यकता होगा, नहीं होगा। इसको मापने के लिए किसका आवश्यकता होगा, सेकेंड का आवश्यकता होगा। इसलिए केवल ये एक ही का मात्रक से बन सकता है, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, मूल राशियां में रखते हैं। और इसलिए समय एक प्रकार का है, मूल राशियां है, और समय को हम सेकेंड में मापते हैं, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। और ये जो है इसका सिंबल एस होता है। क्या होता है दोस्तों, एस होता है। इसके बाद से मापते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को दोस्तों हम किस में मापते हैं, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापेंगे। जैसे मान लीजिए एक प्रकार का तार हो गया, आप पूछ दे, आप बताइए इस तार में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो कहिएगा 10 एम्पियर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी भी इसको कैपिटल ए से ही दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है, इसको स्मॉल ए से नहीं दर्शाएंगे। समझ में आ रहा है, स्मॉल ए से लिखेंगे, दूसरा चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को दोस्तों कैपिटल ए से सूचित करते हैं। समझ में आ गया, कैपिटल ए से सूचित करेंगे। इसके बाद से तापमान, तापमान को दोस्तों हम किस में नापेंगे, तापमान को केल्विन में नापेंगे, इसलिए, और इसका ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, और इसे हम के से सूचित करते हैं। किस से सूचित करते हैं दोस्तों, के से सूचित करते हैं। इसी तरह आगे देखिए, इसी तरह आगे देखिए ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता जो होती है उसे हम कैंडिला बोलते हैं। कैंडिला में इसका ऐसे मात्र कैंडिला, इसे सीडी से, स्मॉल सीडी से, स्मॉल सीडी से क्या किया जाता है दोस्तों, इसे सूचित किया जाता है स्मॉल सीडी से। ठीक है, 7 और सबसे लास्ट 7 नंबर पे दोस्तों आ जाएगा आपका पदार्थ की मात्रा, जो इसका ऐसे मात्रक होता है मोल दोस्तों। इसे MOL यानी स्मॉल MOL से क्या किया जाता है दोस्तों, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 7 आपका राशियां दिखाई दे रही हैं, इसको हम किस में रखते हैं, ये आपका हो जाता है मूल राशियां, क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरे किसी भी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन्हें हम किस में रखें, ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये कहलाएंगे आपका मूल राशियां। समझ में आ रहा है। एक बार और हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम क्षेत्रफल, उसी अगर जो भी बच्चे नए हैं, नए जुटे हैं अभी, तो उसके लिए है, देखिए क्षेत्रफल जो है, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लंबाई एक प्रकार का दूरी है, और चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है, दूरी है। यानी लंबाई भी एक प्रकार का दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है। तो लंबाई का भी ऐसा ही मात्रक m मीटर होगा, और चौड़ाई का भी ऐसा ही मात्रक का होगा दोस्तों, मीटर ही होगा। यानी ये जो है लंबाई चौड़ाई यानी दूरी और दूरी से मिलकर बन रहा है। दूरी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, आपका मूल राशियां है, और मूल राशियां से मिलकर क्या बन रहा है दोस्तों, आपके व्युत्पन्न राशि यानी क्षेत्रफल बन रहा है। समझ में आ रहा है, ये दोनों के मिलने से ये उत्पन्न हो रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका हो गया व्युत्पन्न, और आपका लंबाई जो हो गया आपका क्या हो गया, मूल राशियां हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, दोनों में अगर अंतर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा।